ये कबीर का एक भजन। कबीर एक सब महापुरुष थे, जैसे अनादिकाल से होते आए हैं। सूर, तुलसी, अनंत योगेश्वर हुए हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, दत्तात्रेय, उसी परंपरा के एक महापुरुष थे। और जब कबीर अपनी स्थिति में आए तो लोगों की भीड़ पीछे चलने लगी। तो कबीर अच्छे, कबीर महात्मा, उनकी वाणी में ओज है, उनका दिया हुआ रास्ते पर हमें प्रगति मिली, उनसे ये कल्याण हुआ, वो कल्याण हुआ। तो कबीर बिगड़ा। क्या कबीर कबीर रट लगाए? कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बश करे, सोई दास कबीर। क्या कबीर महात्मा, कबीर अच्छे रट लगाए पड़े हो? शोधो सकल शरीर। सकल शरीर का अर्थ कई शरीर होना चाहिए। एक स्थूल शरीर ही पंचभौतिक है, उसके अंतराल में सूक्ष्म शरीर जो मन का संसार है, उसके अंतराल में कारण की जिसके द्वारा ही जिंदे रहते हैं आत्मिक फोर्स, कर्म जो सबका कारण है। कर्म सा तीनों शरीरों की शोध प्राप्त कर लो, किंतु आशा और तृष्णाओं में रहते हुए ये शोध संपन्न होती नहीं। इसलिए आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। इतना हमने किया है, इतना यदि तुम कर लो तो तुम कबीर। कबीर एक सगुण उपासक थे। साहिब का उनकी वाणी हठात समझ में नहीं आती, तब लोगों ने कह दिया, भाई तो निर्गुण कथन कर दिया। ये तो कबीर की उलटवासी है। लेकिन कबीर के करीब 95% पद ऐसे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। वो जानते थे जिस गहराई की बात मैं कहता हूं सबको समझने की क्षमता हो ही नहीं सकती। इस मानव समाज में जिनमें उस क्षमता पाई गई वो थे संत, अवधू, कोई पंडित ज्ञानी। इनको उद्देश्य बनाकर वाणी की पूर्ति किया। वो जानते थे कि ये उस पथ के पथिक हैं, वो जानेंगे, इसलिए हठात समझ में नहीं आती। और क्यों कि वैदिक तथ्य को छिपाकर व्यक्त किया। तो उलटवासी नहीं है। उलटवासी का अर्थ लोग बताते हैं कि जिसके बहुत से अर्थ हो, आप कहो वो सही, हम कहें वो भी सही। वैसो ज्ञापन पढ़ वो ज्ञापन, ये कोई अर्थ हुआ? मान लो हमें जबलपुर जाना, कोई कहता है कि पार कर जाओ नदी और निकल जाओ, उधर है जबलपुर। इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? अर्थ उसे कहते हैं सारे अनर्थों से बचाकर हमें प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे। कबीर कोई भाड़ तो थे नहीं कि लोग रिझाने के लिए उटंग पुटंग रचते फिरे। एक महापुरुष थे। महापुरुष को फुर्सत कहां? तो सगुण उपासक थे। छिपाकर व्यक्त किया, इसलिए समझ में नहीं आती। तो साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर है, अपने अलग खड़ा है। खजूर का उदाहरण दिया। चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। भगवान अलग, अपने अलग चढ़ना और गिरना लगाई हुआ है। आप ही बताओ सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं? यही तो कि प्रभु अलग हो और खोज बाकी हो। वो सगुण उपासक थे। और निर्गुण कोई उपासना नहीं। निर्गुण तो प्राप्ति के पश्चात संतों की एक रहनी। कबीर चलते चलते, रोते गाते जब मंजिल पर पहुंचा, गुणातीत स्थिति का दिग्दर्शन पाया, तो अवधू वेगम देश है मेरा, तहां नहीं उपजे मरे न बिन से नहीं न काल का फेरा। तहां नहीं ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तहां द्वैत बखेड़ा। कबीर कहता है निर्गुण, निर्गुण की परिभाषा देते हैं। अगम्य है, वेगम है मेरा देश, अनिर्वचनीय है मेरा देश। तहां न उपजे न मरे न बिन से, वहाँ काल का आना जाना नहीं। वहाँ न ईश्वर न जीव न माया नहीं। पूजने योग्य पूजक पूजन चेरा, पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं, पूजने वाला कोई पथिक नहीं। तो भला कौन
भजन करेगा और किसका करेगा? मूलते वहाँ बचा क्या? तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो द्वैत बखेड़ा, वहाँ द्वैत का बखेड़ा नहीं। मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, मुझसे भिन्न कोई सत्ता नहीं। हर महापुरुष निर्गुण सगुण से ही चलता है और प्राप्ति काल में प्रकृति के सत्रस्तम तीनों गुणों से अतीत त्रिगुणातीत जो रहनी है वो निर्गुण कहलाता है। वो अद्वैत अभिन्न स्थिति का नाम निर्गुण। सभी जानते हैं तुलसीदास सगुण उपासक थे। तो निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण न जाने कोई, सगुण यगुण नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होई। तुलसीदास कहते हैं निर्गुण रूप अत्यंत सुगम और सगुण कोई जानता ही नहीं। लाखों मंदिर उनके पास थे, लाखों पुजारी उनके सामने थे, खुद भी ठाकुर जी गले में लटका के कुछ दिन तक भ्रमण करते रहे। इसके बाद भी कहते हैं सगुण कोई जानता ही नहीं। ये सगुण उपासना नहीं है। सह माने वह परमात्मा और उन ईश्वरीय गुण धर्म का संचार हमारे हृदय में हो जाए, उस दिन से उपासना की शुरुआत होती है। सभी संत हैं राम के, सब ही राम की आस, निर्गुण राम प्रसाद भय, सरगुण राम प्रसाद भय, निर्गुण पलटू दास। सभी संत सभी भक्त राम के, राम ही से आशावान हैं, आस लगाए हुए हैं, किंतु राम का सगुण स्वरूप सरगुण राम प्रसाद। वेखरी मध्यमा प्रसंति और परा, एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। हमारा चिंतन क्रमशः तीसरी वाणी पार करने लगे, परावाणी साध्य अवस्था में आ जाए, तुरंत भगवान बोलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलाएंगे, सुलाएंगे, भजन कराएंगे। जहाँ वो उतर आए, जिस सतह पर हम खड़े हैं और जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो हमारी पुकार, हमारी लगन ऐसी हो, संयम ऐसा हो, समर्पण के साथ वो उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाए और हमारा मार्गदर्शन करने लगे। जिस दिन से प्रभु रथी हो जाते हैं, वो भजन करवाने लगते हैं, उसी दिन से, उसी पल से सगुण उपासना की शुरुआत है। इसलिए ये जागृति किसी सद्गुरु से संभव है, अर्थात कोई जानता नहीं। इसलिए तुलसी कहते हैं कि सगुण जानने कोई, सगुण कोई जानता ही नहीं।